जिथे कोई लग्या लगे ही रहन दो। तो फिर यहूदी मदीना पाक च रह रहे सन, जिथे लगे सन लगे ही सन। फिर रसूलुल्लाह ने उनको क्यों फरमाया कि अस्लिमू तस्लमू, कलमा पढ़ो बच जाओगे, कलमा पढ़ो बच, 3 मरतबा रसूल। और आपने फरमाया कि ये तो तुम्हें घमंड है ना कि ये तुमने यहाँ रहते हो, तो फरमाया ये ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है और मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल देना है। आज लोग कहते हैं जी अंग्रेज़ों ने बड़ी तरक्की की, तो आप अगर उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उनके मोबाइल वापस कर दें, फलां कर दें। मैंने कहा पहले वो अल्लाह रसूल की ज़मीन से निकले बाहर, दफ़ा हो जाए। जब वो अल्लाह रसूल की ज़मीन हमें वापस कर देंगे तो हम उनके मोबाइल भी वापस कर देंगे। वो तो हमारे नौकर है, अल्लाह रसूल की ज़मीन पर रहकर वो तो नौकरी कर रहे, वो हमारे को एहसान थोड़ा कर रहे। हमारे लोग इतने मरूब हैं, इनको जब दीन का पता ही नहीं है, कह जी वो उनका मोबाइल है, उनकी बत्ती है। तो मैंने कहा केड़ा एहसान कर रहे हैं, ज़मीन साड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सारे अल्लाह दियाँ नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। ने किया है जितनी सारी मोबाइल ही ना बढ़ा छड़ी, इतने मरूब हो गए। और हमारे लोग, इकबाल कहता है ना कर अफरंग का अंदाज़ा इसकी ताबनाकी से कि बिजली के चरागों से है इस जौहर की बर्रा की। फरियाद से अफरंग हो दिल आवेज़ी अफरंग, फरियाद से शीरीनी हो परवेज़ी अफरंग, आलम हमा वीराना अज चंगेज़ी अफरंग, मैं मारे हरम बाज बता मीरे जहाँ खेज़ अज ख्वाब गरां ख्वाब गरां ख्वाब गरां अज ख्वाब गरां खेज़। तो हमारे लोग उनकी लंडा साइंस जो इस्तेमाल करते हैं, कपड़े जिस तरह ये लंडे के इस्तेमाल करते हैं ना, साइंस भी उनकी लंडे की इस्तेमाल कर। खुद उठें, इकबाल तो कह गया बस भाई बड़ा सो चुका, उठ ख्वाब गरां अज ख्वाब, उठ उठ बड़ी हो चुकी, अब तू बहुत सो चुका। बाकी रह गया अंग्रेज़ और फरंगी, ये तो चंगेज़ खान और हराकू खान से भी बड़े जालिम लोग हैं। नुक्तहा गो नमी गुंजर दर सुखन यक जहाँ आशोब यक गीती फितन। इकबाल कहता है मैं वहाँ देख कर आया हूँ, वहाँ जो मुसलमानों के खिलाफ फितने सोचे जाते हैं ना और साजिशें तैयार की जाती हैं, कहता है उनको इहाता तारीर में नहीं लाया जा सकता, उनको लिखा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी साजिशों और उनके जितने भी वो गंदे मामलात हैं उनके ज़रिए सारा ज़माना और पूरी दुनिया को वो तय बाला करके रख देते हैं। यक जहाँ शोभ व यक गीती फितन, इकबाल कहता पूरे जहान नू तबाह कर देंदे ने उत्थे जेड़े फितने तुसी वेख नहीं रहे किथों चलिया और किथे तक अमरीका जड़ा वो तय उबाला कर दिया चला गया। इकबाल तो पहले भी एक गल कर गया, आज फरेबे अगर खाही अमा उश्तरा नशराज हौदे खुद बिरा। इकबाल कहता अगर उम्मत मुस्लिमा चाहती है कि फरंगियों के फितनों से और उनकी साजिशों से और उनके जितने भी कारनामे हैं गंदे उनसे बचना चाहती है तो फिर एक ही तरीका है, और उनके ऊँटों को अपने हौज पर पानी नहीं पीने देना। मैं कहा इकबाल आज तू होता तो तुझे पता चलता ना, पानी तो दरकिनार, इन्होंने वो उनके ऊँट तो अपने किले पर बांध लिए, अपने किले ते बदे हुए इन्होंने उठ, हाँ फरंगी उठ उन्हें तो कैसी है ना उन्होंने उठा नू अपने हौज तो पानी नहीं पीने देना। अगर तुसी चाहते हो कि तुसी उन्होंने फितने को महफूज रखो रवो, तो मैं कहा इकबाल आज जिंदा होंदा तो असीं उन्हें विखांदे वेख केड़ा केड़ा उठ केड़े केड़े किले ते बन गए नगले। हाँ पानी तो दरकिनार है, इसलिए उम्मत मुस्लिमा जो है वो जवाल का शिकार है और उनके फितनों के अंदर मुब्तला है। और फिर उनकी बातें हमें सुनाते हैं कि जी वो ये है वो क्या भाई तरक्की की, जो हराम हलाल को न पहचान सके उन्होंने क्या हमें क्या सबक देने हैं, वो तो है ही खसारे में, जिनको कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। हाँ जी क्यों जी, है कि नहीं? हाँ कुरान का ये फैसला है हाँ कि इंसान खसारे में है, तो फिर फायदे में कौन है? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। हाँ जी ये तो है ही खसारे में, इनके पीछे चलकर खसारा ही हो सकता है। हाँ जी जिनको कुरान खसारे में कहता है, तुम कैसे कहते हो कि ये तरक्की कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं? क्या तरक्की? इसलिए कि तुमने जो दीन मुस्तफ़ा को छोड़ा।